गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, माय डियर सर, आप सभी का वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आस्था अकेडमी पर। तो चलिए हो जाइए तैयार पेन और कॉपी के साथ, नए टॉपिक के साथ, जो कि आपका है इंट्रोडक्टरी इट। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा गया है इंट्रोडक्टरी इट। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं इट का प्रयोग। तो डियर, सबसे पहले जान लेते हैं कि इट का प्रयोग होता कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इट का प्रयोग हम दो पार्ट में करके पढ़ाएंगे और एकदम डिटेल से पढ़ाने वाले हैं। ठीक, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा इट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए पेन और कॉपी लेकर हो जाइए तैयार। पढ़ने का मजा तभी आता है जब पढ़ते समय, वीडियो देखते समय साथ में पेन और कॉपी रहे। जो भी टॉपिक अच्छा लगे तुरंत उसे एक एक पॉइंट को नोट करते चलिए, तभी आपका एक बेहतरीन तैयारी हो पाती है। तो चलिए डियर हो जाइए तैयार। चलिए देखते हैं कि जो इट होता है इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है बोर्ड पर, जैसा कि देख रहे हैं लिखा गया है टाइम। इट का प्रयोग समय बताने के लिए किया जाता है। मंथ महीने के लिए प्रयोग किया जाता है। वीक सप्ताह के नाम दिया हो तब आपको इट का प्रयोग करना है। ईयर का नाम दिया हो तब आपका इट का प्रयोग करना है। और सेंचुरी शताब्दी दिया हो तब भी आपको इट का प्रयोग करना है। और नेचुरल फैक्ट के साथ इट का प्रयोग करना है। इन्फिनेटिव वर्ब के साथ इट का प्रयोग करना है। और एम्फैटिक कंडीशन के साथ भी इट का प्रयोग किया जाता है। तो डियर, मैं जो इंट्रोडक्टरी इट है, जो यूज ऑफ इट है, हम इसे दो पार्ट में करके पढ़ाएंगे और एकदम डिटेल से बताने वाले हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो इट होता है इस इट को हम कहते क्या है। सबसे पहले इसको हम जानते हैं कि जो इट होता है, सबसे पहले इसे हम जाने कि इट को हम बोलते क्या है। तो डियर, जो आपका इट होता है यह आपका एक प्रोनाउन होता है। इट क्या होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। तो डियर, इट आपका क्या होता है, प्रोनाउन, सर्वनाम। इट आपका एक सर्वनाम है। ठीक, और यह आपका हमेशा सिंगुलर होता है। इट आपका हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक, इट हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर नंबर में होता है। ठीक, चलिए इतना आप नोट कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, चलिए इसे हम डस्ट कर देते हैं। अब देखिए डियर, जो इट होता है, जो इट का प्रयोग होता है, देखिए प्रेजेंट टेंस में इसके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब जो लगाना है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाना है, इज लगाना है। ये आपका प्रेजेंट टेंस में यूज करना है। इट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगाना है और इज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करना है। और दूसरा हेल्पिंग वर्ब क्या है, इट के साथ आपको क्या लगाना है, वाई लगाना है। इसका प्रयोग पास्ट टेंस में करना है डियर। ठीक, इट के साथ सिंगुलर, इट आपका सिंगुलर होता है और इसके साथ हमेशा प्रेजेंट टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, इज लगाना है। और पास्ट टेंस में रहेगा तो आपको क्या लगाना है, वाज लगाना है। ठीक, यहाँ तक कंफर्म हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो इसमें जो आपका पहला हेडिंग है इसको देखते हैं। पहला हेडिंग आपको टाइम पढ़ते हैं। चलिए इसे नोट कर लीजिए। सबसे पहले क्या पढ़ना है, टाइम पढ़ना है। और टाइम में कौन कौन से वर्ड है जो समय बताते हैं। ठीक है, पहले हम उसे नोट कर लेते हैं। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए सभी लोग। तो पहला टाइम आपका है ओ क्लॉक। ओ क्लॉक, ओ क्लॉक का हिंदी क्या होता है, बजना होता है। ओ क्लॉक का हिंदी क्या होता है, बजना होता है। ठीक, सेकेंड पॉइंट आपका हो जाता है हाफ पास्ट। और हाफ पास्ट का हिंदी हो जाता है साढ़े होता है। ये शब्द क्या होते हैं, समय बताते हैं। ठीक है, हमेशा आपको समय बताने की मदद के लिए आपको यूज करना है। ठीक है ना, ठीक है, ये आपका समय बताने में आपकी मदद करते हैं। ठीक, दूसरा टाइम, तीसरा पॉइंट क्या होता है आपका, ए क्वार्टर। ए क्वार्टर पास्ट होता है। इसका क्या होता है, इसका हिंदी क्या हो जाता है, सवा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ए क्वार्टर
ए क्वार्टर टू होता है, इसका हिंदी क्या हो जाता है पौने, तो हम यहाँ पौने लिख लेते हैं। ठीक, अगला पॉइंट आपका होता है पास्ट, और पास्ट का हिंदी होता है बजकर। तो डियर पास्ट का हिंदी क्या होता है बजकर होता है। ठीक, उसके बाद आपका आ जाता है टू, और टू का हिंदी होता है बाकी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आपका लास्ट गेटिंग ऑन फॉर, क्या आ जाता है गेटिंग ऑन फॉर, यह इसका हिंदी होता है बज रहे। गेटिंग ऑन फॉर का हिंदी क्या हो जाता है बज रहे। अब चलिए हम देख लेते हैं एक एक एग्जाम्पल जो आपके समय बताने के लिए किया जाता है। चलिए इसे नोट कर लिए। चलिए जैसे देखते हैं, जैसे अब 4 बजे हैं, बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है अब 4 बजे हैं। अगर हम इसका अनुवाद करते हैं तो सबसे पहले देखिए कि क्या इस वाक्य में समय दिया है, बिल्कुल दिया है। अब 4 बजे हैं, अरे भैया यहाँ समय दिया है, सबसे पहले क्या लगा दीजिए इट लगा देना है। हमने कहा कि अगर प्रेजेंट में रहे, है में रहे, सॉरी प्रेजेंट टेंस में रहे तो सबसे पहले क्या करना है सहायक क्रिया आपको ई लगाना है। तो इट इज अगर था दिया रहे पास्ट टेंस में रहे तो आपको सहायक क्रिया क्या लगाना है वाई लगाना है। तो यहाँ है दिया प्रेजेंट में इसलिए ई लगा दिए। 4 बजना क्या होता है डियर 4, अभी बोर्ड पर क्या लिखा था बजना का मीनिंग ओ क्लॉक, तो इट इज 4 o'clock। अब का मीनिंग क्या हो जाएगा डियर नाउ। अगर इसी वाक्य को एकदम छोटा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या लगा देना इट लगाइए, है दिया है डियर इज लगा दीजिए। 4 बजना क्या करिए 4 o'clock लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको o'clock लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 4 4 लिख दिए आपका हो गया 4 बजना। ठीक है 4 o'clock हो गया। आपका मीनिंग क्या हो जाएगा डियर नाउ, इट इज 4 नाउ। अगर इसे और छोटा करना चाहते हैं तो क्या कर देंगे इट्स 4 नाउ, ये आपका बन गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। इसी तरह से 8 बजे है इट इज 4 o'clock, 9 बजे है इट इज 9 o'clock, 6:30। ठीक है, इस तरह से आपका एग्जांपल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए 12:30 का लेते हैं। जैसे 12:30 बजे हैं डियर, सबसे पहले हमें देखना है कि क्या इस वाक्य में समय दिया है, बिल्कुल दिया है 12:30 बजे है। अरे डियर यहाँ समय न दिया है, सबसे पहले क्या लगा देना इट लगा दीजिए भैया। इट करने के बाद यहाँ है दिया इज लगाएंगे। अगर यही था थे थी होता पास्ट टेंस होता तो वाई लगा देते, है दिया इसलिए इज इट इज। अब देखना है कितने बजे हैं 12:30, तो अभी 12:30 का मैंने हमने क्या बताया था हाफ पास्ट, इट इज हाफ पास्ट। और 12 बजना का 4, अगर बजना का मैंने लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए ओ क्लॉक, इट इज हाफ पास्ट 12 o'clock। अगर इसे और छोटा करना चाहते हैं तो सबसे पहले इट इज और 12:30 का हाफ पास्ट, अब 12 बजना क्या करेंगे 12 o'clock या 12, तो छोटा करना चाहते हैं इट इज हाफ पास्ट 12। इस तरह से आपका बात बन जाएगा। ठीक है, अगर इसे एक तरह से और बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्या करेंगे सबसे पहले इट लगाएंगे, समय दिया है दिया प्रेजेंट इज इट इज। अब आप जानते हैं कि 12:30 बजने कितने को बोलते हैं इट इज 12:30, इट इज 12:30। आप इसे इस तरह से भी इसका अनुवाद कर सकते हैं, इस तरह से इसका अनुवाद बना सकते हैं। इसी तरह से और सारे एग्जाम्पल 9:30 बजे हैं इट इज हाफ पास्ट 9, इट इज हाफ पास्ट 9। 8:30 बजे है इट इज हाफ पास्ट 8, 6:30 बजे है इट इज हाफ पास्ट 6। इस तरह से बना लेना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल अब देखते हैं सवा के लिए, देख लेते हैं क्या होता है। जैसे 8:15 बजे हैं, 8:15 बजे हैं। इस वाक्य में समय दिया है, सबसे पहले क्या लगाना है डियर इट, है दिया है इज इट इज। सवा का मीनिंग ए क्वार्टर पास्ट, इट इज ए क्वार्टर पास्ट, इट इज ए क्वार्टर पास्ट। 8 बजना क्या होगा
8 o'clock या 8, it is a quarter past 8 o'clock या it is a quarter past 8। ठीक है, अगर इसी को अब आप जानते हैं कि 8:15 को कितने को बोलते हैं, 8:15 को 8:15 बोलते हैं, 8:15 को 8:15 बोलते हैं। तो सबसे पहले समय दिया है इट लगाएंगे, यहाँ है दिया इसलिए इज लगाएंगे, इट इज। अब 8:15 को क्या करेंगे 8:15, इट इज 8:15। इस तरह से आपका अनुवाद बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। मैं आशा करता हूँ कि यह सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो डियर चलिए आगे बढ़ते हैं, पौने के पास आ जाइए। जैसे 11:15 बजे हैं, 11:15 बजे हैं। डियर देखिए इसमें समय दिया है, तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है डियर, इट लगा देना है दिया है इसलिए क्या लगाएंगे इज, इट इज। पौने का मीनिंग क्या होता है ए क्वार्टर टू, और 11 बजना का 11 o'clock या केवल आप 11 कर दीजिए, इट इज ए क्वार्टर टू 11। इसी तरह से और सारे एग्जाम्पल लेंगे। 11:15 बजे हैं, सॉरी 11:15 बजे हैं, इट इज ए क्वार्टर टू 11। 9:15 बजे हैं, इट इज ए क्वार्टर टू 9। ठीक, 5:45 बजे हैं, इट इज ए क्वार्टर टू 6। इस तरह से आपका अनुवाद बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जैसे 8:20 हुए हैं। डियर सबसे पहले देखिए कि इस वाक्य में समय दिया है क्या, 8:20 हुए, बिल्कुल समय दिया है। तो सबसे पहले क्या लगा देना है इट। हमने कहा वाक्य के अंत में है दिया रहे, प्रेजेंट टेंस रहेगा, सहायक क्रिया आपको क्या लगाना है एचबी इज। अगर था रहेगा पास्ट टेंस रहेगा, सहायक क्रिया क्या लगाना है वाई लगाना है। यहाँ है दिया इसलिए क्या लगा देंगे इज, इट इज। अब देखना है डियर कि कितने मिनट हुए हैं या कितने मिनट बाकी है। तो 8:20 हुए हैं, तो क्या करेंगे सबसे पहले क्या करना है इट इज, और फिर कितने मिनट हुए हैं 20 मिनट। तो क्या करेंगे इट इज 20 मिनट्स। और बजकर का मीनिंग क्या होता है अभी आपको नोट कराए थे, बजकर का मीनिंग पास्ट, इट इज 20 मिनट्स पास्ट। और 8 बजना क्या करेंगे 8 o'clock या केवल 8 लिख दीजिए, तो आपका अनुवाद बनकर तैयार हो गया। अगर इसी वाक्य को और छोटा करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या लगा देना है इट है दिया है, इज लगाएंगे, इट इज। देखना कितने मिनट हुए हैं 20 मिनट, तो 20। ठीक, मिनट के मीनिंग मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बजकर का मीनिंग पास्ट, इट इज 20 past 8, इट इज 20 past 8। इसी तरह से 7:15 हुए हैं, इट इज 15 past 7। इसी तरह से 6:18 हुए हैं, इट इज 18 past 6। ठीक, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये तो आपका था बाकी के लिए, अब देखते हैं टू के लिए। ठीक है, बाकी ठीक है। जैसे 6 बजने में 22 मिनट बाकी है, 6 बजने में 22 मिनट बाकी है। अगर हम इसका अनुवाद करते हैं डियर, तो सबसे पहले क्या करेंगे डियर इट लगाएंगे, हमने इट लगा दिया। अब आप कहेंगे यहाँ है दिया इसलिए क्या लग जाएगा इज लग जाएगा, तो हो गया इट इज। वही नियम हमने कहा, देखिए कितने मिनट बाकी है कितने मिनट हुए हैं। तो भैया कितने मिनट बाकी है 22 मिनट, 22 मिनट बाकी है। क्या करेंगे इट इज 22 मिनट्स। और बाकी का मीनिंग क्या होता है माय डियर स्टूडेंट 2। 6 बजना क्या करेंगे 6 o'clock या 6। ठीक, अगर इसी वाक्य को और छोटा करना चाहते हैं तो सबसे पहले इट लगाइए, है दिया इसलिए इज लगाएंगे, इट इज। कितने मिनट बाकी है 20 मिनट्स, हो जाएगा 22। फिर बाकी का मीनिंग 2, मिनट की मीनिंग लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और 6 बजना का 6, इट इज 22 to 6। ये आपका अनुवाद बनकर तैयार हो गया। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आ जाइए, देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका कंसेप्ट जो कहता है, अगला पॉइंट क्या है
समय बताने के लिए अगर हिंदी वाक्य के अंत में क्या दिया रहे, ना ने नी, ने प्लस वाला वाली वाले, ने प्लस वाला वाली वाले, ने प्लस वाला वाली वाले समय के साथ आए तो इसी में क्या जोड़ देना है, अबाउट टू। क्या जोड़ देना है डियर, अबाउट टू। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अब 4 बजने वाला है। तो डियर सबसे पहले देखिए कि क्या इस वाक्य में समय दिया है। अब 4 बजने वाला है, अभी बजा नहीं है, बजने वाला है। तो भैया इस वाक्य में टाइम दिया है ना, सबसे पहले क्या लगा देना है माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले क्या लगाना है, इट लगाना है। अब यहाँ है दिया है, आप कहेंगे इज लगा देना है, तो हो गया भैया इट इज। हमने कहा ने दिया हो, फिर क्या दिया हो, वाला वाली वाले में से कोई भी दिया हो। यहाँ क्या दिया है, ने, फिर यहाँ दिया है वाला। इसका मतलब हमें क्या लगाना है, अबाउट टू। तो इट इज अबाउट टू, 4 बजना का 4 ओ क्लॉक, लिखिए या न लिखिए कोई दिक्कत नहीं। अब का मीनिंग क्या हो जाएगा, नाउ। तो सबसे पहले हमने क्या लगाया, इट लगाया, है दिया इसलिए इज लगाया, वाला वाली वाले उसके पहले ना ने नहीं, मतलब ने प्लस वाला वाली वाले आए तो अबाउट टू लगाना। तो इट इज अबाउट टू और 4 बजना का 4, अब का मीनिंग नाउ हो जाएगा। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे 12:30 बजने वाला है, 12:30 बजने वाला है। अब यहाँ देखिए ने दिया है, फिर क्या दिया है, वाला दिया है। इसका मतलब हमें इस वाक्य में क्या लगाना है, अबाउट टू लगाना है। तो समय दिया है डियर, सबसे पहले क्या लगा दीजिए, इट लगा देना है। यहाँ पर है दिया इसलिए इज, इट इज, वाला वाली वाले उसके पहले ना ने नहीं है, क्या हो जाएगा, अबाउट टू। इट इज अबाउट टू, 12:30 का मीनिंग 12:30 और 12 बजना का 12। ये आपका बनकर तैयार। अगर इसी वाक्य को और छोटा करना चाहते हैं, सबसे पहले इट, है दिया इसलिए इज, ने दिया उसके बाद वाला दिया है, इसका मतलब अबाउट टू, इट इज अबाउट टू। अब जानते हैं कि 12:30 कितना लिखते हैं, इट इज अबाउट टू 12:30। ऐसे भी आप इसका अनुवाद कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसी वाक्य को और छोटा करना चाहते हैं तो और छोटा हो जाएगा। सबसे पहले इट लगाइए, है दिया इसलिए इज, इट इज, वाला वाली वाले उसके पहले ना ने नहीं, तो क्या करेंगे, इट इज टू 12:30। इसका अनुवाद इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट अगला हेडिंग, अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो है आपका गेटिंग ऑन फॉर। क्या दिया है, गेटिंग ऑन फॉर। अब इसका भी एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। तो डियर गेटिंग ऑन फॉर का हिंदी क्या होता है, बज रहे। क्या होता है डियर, बज रहे। चलिए एग्जांपल के माध्यम देखते हैं। जैसे 6 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं। अरे डियर सबसे पहले इसमें क्या लगाना है, इट लगाना है। तो चलिए सबसे पहले क्या लगाएंगे, इट, है दिया इसलिए इज हो जाएगा। इट इज, बज रहे दिया है, गेटिंग ऑन फॉर, इट इज गेटिंग ऑन फॉर, इट इज गेटिंग ऑन फॉर। 6 बजना क्या होता है, 6 या 6 o'clock। इट इज गेटिंग ऑन फॉर 6 o'clock। इसी तरह से 9 बज रहे हैं, इट इज गेटिंग ऑन फॉर 9। 8 बज रहे हैं, इट इज गेटिंग ऑन फॉर 8। 7 बज रहे हैं, इट इज गेटिंग ऑन फॉर 7। 12 बज रहे हैं, इट इज गेटिंग ऑन फॉर 12। 11 बज रहे हैं, इट इज गेटिंग ऑन फॉर 11। इस तरह से आपका अनुवाद बन जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल इसका और देख लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, अगली टॉपिक पर। जैसे 8:30 बज रहे हैं। अब 8:30 बज रहे हैं, तो इस वाक्य में समय दिया है, सबसे पहले क्या लगाना है, इट लगाना है दिया है, इज लगा देंगे। इट इज, यहाँ आपको क्या मिल गया, बज रहे हैं। इसका मतलब आपको गेटिंग ऑन फॉर लगा देना है। तो इट इज गेटिंग ऑन फॉर, 8:30 का मीनिंग
हाफ पास्ट, इट इज गेटिंग ऑन फॉर हाफ पास्ट, 8 बजे ना क्या करेंगे 8 o'clock या 8। अगर इसी को छोटा करना चाहते हैं सबसे पहले क्या लगा दीजिए, इट है दिया है, इट इज, आप जानते हैं कि यहाँ बज रहे हैं दिया, क्या लगा देना है, गेटिंग ऑन फॉर, इट इज गेटिंग ऑन फॉर 8:30 को हम क्या लिख सकते हैं 8:30, इट इज गेटिंग ऑन फॉर 8:30। तो इस तरह से आपका समय के लिए जो इट का उपयोग करते हैं, ये आपका टॉपिक समाप्त। चलिए अब अगली पॉइंट क्या आता है आपका, अगला क्या है, ईयर, नहीं पहले मंथ देखिए, डेज एंड मंथ, डेज या फिर मंथ, पहले इन दो हेडिंग को देखते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आज रविवार का दिन है, आज रविवार का दिन है। तो डियर आप जानते हैं कि दिन के नाम दिया रहे तब भी आपको इट लगाना है, महीने का नाम दिया रहे तब भी आपको क्या लगाना है, इट का ही प्रयोग करना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, दिया है आज रविवार का दिन है, तो इस वाक्य में यहाँ रविवार क्या है, दिन का नाम है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे, है दिया है इसलिए इज लगा देंगे। इट इज, दिन का मीनिंग क्या होता है, द डे, इट इज द डे, का के की कहानी ऑफ, इट इज द डे ऑफ, रविवार का क्या होता है, संडे होता है, इट इज द डे ऑफ संडे, आज का मीनिंग क्या हो जाएगा, टुडे हो जाएगा, इट इज द डे ऑफ संडे टुडे। इसी वाक्य को अगर छोटा करना चाहते हैं तो आपका बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इट लगाएंगे, है दिया इसलिए इज, इट इज। अब यहाँ जो रविवार का दिन है इसे हम पूरा क्या लिखेंगे, संडे, इट इज संडे, आज का मीनिंग क्या होगा, टुडे, इट इज संडे टुडे। इस तरह से आपका अनुवाद बन जाएगा। ठीक है, अगर केवल इस वाक्य को, ठीक है ना, एक तरह से और बना सकते हैं, आज का ने लिखिए टुडे, है दिया इसलिए इज, इट इज, सॉरी टुडे इज, रविवार का दिन संडे। इस तरह से भी आप इसका अनुवाद कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से हर वाक्य नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये वाक्य आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसे राइट कर लीजिए। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं इसका। जैसे कल मंगलवार था, कल मंगलवार था, या मंगलवार का दिन था, कल मंगलवार का दिन था। अब यहाँ क्या है, दिन का नाम दिया मंगलवार, सबसे पहले क्या लगाइए, इट लगाइए। हमने कहा था रहेगा, पास्ट टेंस रहेगा, सहायक में आपको क्या लगाना है, एच वाज, इट वाज। दिन का मीनिंग द डे, का के की दिया है ऑफ, मंगलवार का ट्यूजडे, इट वाज द डे ऑफ ट्यूजडे। और कल का मीनिंग पास्ट में क्या होता है, यस्टरडे, इट वाज द डे ऑफ ट्यूजडे यस्टरडे। इस तरह से आपका बन जाएगा। अगर इसी वाक्य को और छोटा करना चाहते हैं तो ये भी आपका बन जाएगा। सबसे पहले इट लगाएंगे, था दिया इसलिए वाज हो जाएगा, इट वाज मंगलवार का दिन पूरा, ट्यूजडे, और कल का मीनिंग पास्ट टेंस में यस्टरडे हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आपका अनुवाद बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अगला दिया है जनवरी का महीना था, जनवरी का महीना था, जनवरी का महीना था। अब यहाँ क्या है, जनवरी क्या महीने का नाम दिया है, तो सबसे पहले क्या लगाना है, इट लगाना है। था थे थी दिया इसलिए वाज लगाएंगे। इट वाज महीना का क्या होता है डियर, द मंथ होता है, इट वाज द मंथ। और का के की का नहीं ऑफ, जनवरी क्या हो जाएगा, जनवरी हो जाएगा, इट वाज द मंथ ऑफ जनवरी। अगर इसी वाक्य को छोटा करना चाहते हैं सबसे पहले इट लगाइए, यहाँ पर था मिल गया आपको इसलिए क्या लगाना है, वाज लगा देना है, इट वाज। अब यहाँ जनवरी का महीना पूरा क्या लिख देंगे, जनवरी, इट वाज जनवरी। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। फरवरी का महीना था, इट वाज फरवरी, जनवरी का महीना है, इट इज जनवरी। ठीक है, सितंबर का महीना है, इट इज सितंबर, दिसंबर का महीना है, इट इज सितंबर, इट इज दिसंबर। ठीक है, शनिवार का दिन है, इट इज
सैटरडे। चलिए, ये आपका डेज और मंथ हो गया। अगला हेडिंग एक और पढ़ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अगला हेडिंग है सीजन एंड ईयर। सीजन और ईयर, इन दो हेडिंग को देखते हैं। जैसे कहा जाए एग्जांपल, गर्मी का मौसम है, गर्मी का मौसम है। तो डियर, इस वाक्य में क्या दिया है? गर्मी का मौसम है। अब गर्मी, देखिए, अगर वाक्य में मौसम दिया हो, मौसम का नाम दिया हो या फिर किसी वर्ष का नाम दिया हो किसी, ठीक है ना, तो उस वाक्य में हमें क्या लगा देना है? इट लगा देना है। गर्मी का मौसम है, सबसे पहले क्या लगाना है? इट लगाना है। यहाँ पर है मिला, इसलिए क्या लगाएंगे? प्रेजेंट में है तो एच बी, इच। मौसम का क्या होता है? द सीजन। इट इज द सीजन का के की कहानी ऑफ, और गर्मी क्या हो जाएगा? समर। इट इज द सीजन ऑफ समर। ये आपका अनुवाद बन गया। अगर इसी वाक्य को और छोटा करना चाहते हैं, सबसे पहले क्या लगाएंगे? इट लगाएंगे। यहाँ पर है मिल गया, इसलिए इज लगाएंगे। गर्मी का मौसम पूरा क्या कर देना है? समर। इट इज समर। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठंडी, ठंडी का मौसम है, ठंडी का मौसम है। अब यहाँ देखिए, मौसम दिया है, ठंडी का मौसम है, सबसे पहले क्या लगाना है? इट लगाना है। दिया है इच, मौसम का द सीजन, इट इज द सीजन का के की दिया ऑफ, ठंडी का क्या हो जाएगा? विंटर। इसी तरह से बसंत ऋतु का मौसम है, इट इज स्प्रिंग सीजन। ठीक है, वर्षा ऋतु का मौसम है, इट इज द सीजन ऑफ रेनी, या फिर इट इज रेनी सीजन। इस तरह से अपन बात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे कहा जाए कि 1950 का वर्ष था, 1950 का वर्ष था। अब यहां देखिए, 1950 क्या है डियर? ये आपका वर्ष का नाम दिया है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? इट लगाएंगे। हमने कहा है रहेगा, प्रेजेंट में रहेगा इच, यहाँ था दिया इसलिए क्या हो जाएगा? वाज। तो हो जाएगा इट वाज, वर्ष का द ईयर, इट वाज द ईयर का के की कहानी ऑफ, 1950 को क्या लिखेंगे? 1950, 1950। इट वाज द ईयर ऑफ 1950। अगर इसी वाक्य को और छोटा करना चाहते हैं, सबसे पहले इट लगाइए, यहाँ था दिया इसलिए वाज, इट वाज 1950 का वर्ष 1950। इस तरह से आपका छोटा भी बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, जैसे 15 अगस्त का दिन है, 15 अगस्त का दिन है। अगर इस वाक्य का हम बात करते हैं, सबसे पहले क्या लगाएंगे डियर? इट है दिया है प्रेजेंट में इसलिए इज, इट इज। दिन का लिखेंगे तो क्या होगा? द डे ऑफ, का के की दिया ऑफ, 15 अगस्त का 15 अगस्त। इट इज द डे ऑफ 15 अगस्त। अगर इसी वाक्य को छोटा बनाना चाहते हैं, सबसे पहले इट करिए, है दिया इज, इट इज 15 अगस्त का दिन 15 अगस्त। इट इज 15 अगस्त। इस तरह से आपका ये अनुवाद बन जाएगा। चलिए एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे कहा जाए, कल 10 जनवरी, कल 10 जनवरी है, कल 10 जनवरी है। अगर इसका अनुवाद हम करते हैं, है नहीं था, सॉरी, कल 10 जनवरी था। अगर इसका अनुवाद अगर हम करते हैं, सबसे पहले क्या लगाएंगे? इट लगाएंगे। यहाँ था दिया इसलिए वाज, इट वाज 10 जनवरी का 10th जनवरी, 10th जनवरी। और कल का मैंने पास्ट में दिया है इसलिए क्या बन जाएगा? यस्टरडे। तो डियर, आज की वीडियो में
हम जो यूज ऑफ इट पढ़ा रहे हैं इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।